जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजी सेक्शन, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी की घटना चक्र, तो वहाँ हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी, वो आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो लास्ट वर्जन था वो हमने डिस्कस करके रख लिया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। जो मिल्क में हल्की सी स्वीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड शुगर है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्वीटनेस के लिए। द सैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज, सो इट इज लैक्टोज। कॉमन डाइसैकेराइड्स की बात करें तो सुक्रोज होता है जो कि कॉमन टेबल शुगर होता है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। लैक्टोज विच इज़ अ मेजर शुगर इन द मिल्क, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। विच बैक्टीरिया कॉज मिल्क टू स्पॉइल। जो मिल्क को स्पॉइल करने में कौन सा बैक्टीरिया मेन रोल प्ले करता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। सो इट कॉजेज द मिल्क टू स्पॉइल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मिलता है। इट इज़ यूजेस लैक्टोज फॉर एनर्जी एंड क्रिएट्स लैक्टिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये जो लैक्टिक एसिड है इट मेक्स मिल्क टेस्ट सार। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, कर्ड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। सो इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, बेसिकली गुड बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इन टू कर्ड? सो इट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर। क्यों होता है ऐसा? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। येलो कलर ऑफ काउज मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C40H6। इट इज़ फाउंड इन हे, ग्रास, ग्रीन लीव्स, सम फ्रूट्स, कैरेट्स एक्सेट्रा। जब काउ कैरेटीन कंज्यूम करती है, कैरेटीन कंटेनिंग फूड कंज्यूम करती है, तो कुछ जो पिगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। एंड सम फाउंड अनचेंज इन द मिल्क। विटामिन ए जो है वो कोई कलर नहीं देता है, जबकि कैरेटीन जो है वो हल्का सा येलो कलर देता है। Cow milk is yellowish white in color due to the presence of, it is due to the presence of keratin together with casein protein. So buffalo milk appears white than cow because it does not contain the yellow pigment keratin. Casein protein जो होता है वो approximately 80% of the total protein content बनाता है cow milk का, existing as globules within the milk and largely responsible for giving milk its white color. What is the average fat content of buffalo milk? Average fat content of buffalo milk is 7.2, जबकि काऊ में जो फैट परसेंटेज होता है वो 3.5 से 4% तक होता है। इसके अलावा बेटर बोलते हैं हम काऊ मिल्क को, एक तो फैट परसेंटेज कम होता है, दूसरा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिशंस भी होते हैं। रेनिन एंड लैक्टेज, द एंजाइम्स विच रिक्वायर टू डाइजेस्ट द मिल्क डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ। देखिए एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं मिल्क और मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनका नाम होता है रेनिन और लैक्टेज। नाउ दे स्टार्ट टू डिसअपियर बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल के बाद ये डिसअपियर होने लगते हैं एंड कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं 6 से 15 साल के बीच में in most human. Therefore, from around that age, many children no longer secrete those enzymes and they become what's referred to as lactose intolerant. और वो क्या बन जाते हैं? lactose intolerant हो जाते हैं. Now, many people around the world have known allergies to milk and milk products and are unable to digest such substances. In particular, many people are known to unable to consume the milk product due to such intolerance. So, वो lactose intolerance आ जाती है उनके अंदर. मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स? तो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होती है रेनिन और लैक्टेज से। रेनिन एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हेल्पिंग द यंग मैमल्स टू डाइजेस्ट द मिल्क। रेनिन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक सेल्स और ये सीक्रेट होता है लार्ज अमाउंट में राइट आफ्टर द बर्थ एंड देन इट्स प्रोडक्शन ग्रेजुअली ड्रॉप्स ऑफ। व्हेन मिल्क एंटर्स द स्टमक, प्रोरेनिन इज एक्टिवेटेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, उसकी वजह से प्रोरेनिन एक्टिवेट हो जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको इनटू द एक्टिव रेनिन एंजाइम। द फंक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम क्या है? कि मिल्क को कर्डल करना और उसको सेपरेट कर देना उसके सेमी। जैसे हम दूध फाड़ते हैं नॉर्मली भी पनीर या कुछ बनाने के लिए, तो क्या होता है? कर्डल करते हैं। कर्डल में क्या होता है? मिल्क का जो सॉलिड होता है वो अलग हो जाता है, पानी अलग निकल जाता है। इसी तरीके से जब मिल्क कंज्यूम करते हैं तो अंदर बॉडी के अंदर भी जाके सेम प्रोसेस होती है। सो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क इज़ नेसेसरी curdling of the milk is necessary to be retained in the stomach long enough for the milk protein to be digested properly. Next, casein is milk. casein क्या है? तो casein milk protein है.
सो इट इज़ अ फॉस्फोप्रोटीन जो कि मिल्क में मिलता है. फॉस्फोप्रोटीन का मतलब होता है कोई भी प्रोटीन विच इज़ कंटेनिंग द बाउंड फॉस्फेट. वाइट कलर जो होता है मिल्क का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केसीन एंड सम ऑफ द अदर प्रोटीन्स लाइक लैक्टोग्लोबुलिन एंड लैक्टल ब्यूमिन, ये भी मिल्क में मिलते हैं. White color of the milk is due to the presence of, so it is due to the presence of casein protein. Which of the following proteins is found in milk? Casein protein is found in the milk. The tissues are formed in the body by, जो tissues बनते हैं body में वो किससे बनते हैं? That is made of protein. देखिए प्रोटीन क्या होते हैं? इट इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बॉडी में. दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन द सेल्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करते हैं फॉर ऑल द टिश्यूज इन द बॉडी. प्रोटीन मेक्स अप नियरली 17% ऑफ द बॉडी वेट. द स्लो ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. सो स्लो ग्रोथ होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से. इसमें मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं. मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का, और इट इज़ ऑफन कंसीडर्ड टू बी द सेंट्रल कंपाउंड विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. बॉडी का जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है मसल, बोन, स्किन और दूसरे टिश्यूज़ के लिए वो होता है प्रोटीन. सो जो स्लो ग्रोथ होती है ह्यूमन बॉडी की वो प्रोटीन की कमी से होती है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. तो देखिए सारे ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सबसे अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म का. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, आयन, दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं ट्रेसेस में. प्रोटीन्स लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली चेन कंपाउंड्स हैं ये. सिंपल कंपोनेंट या बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं ये. दीज आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, और उनके सिंपल कंपोनेंट या बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या होते हैं? वो होते हैं अमीनो एसिड्स. देखिए सिंपल प्रोटीन में क्या होगा आपका 100 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे. हाउएवर देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 300 to 1000. नाउ यू हैव टू लिस्ट मैच मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट प्रेजेंट. विटामिन B12, देखिए इसको बोलते हैं विटामिन B12 कोबालामिन, तो कोबाल्ट होता है. हीमोग्लोबिन में आयन होता है, आप सबको पता है. क्लोरोफिल एंड ब्रास. तो देखिए क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम और ब्रास में होता है कॉपर. ठीक है. Next, again you have to match vitamin B12, again cobalt, hemoglobin is iron, same question है. chlorophyll is magnesium, और बस ये लास्ट का चेंज कर दिया है. तो चाल्को पायराइट इसको इस तरह से कर दिया तो इसमें हो जाएगा कॉपर. अगेन यू हैव टू मैच विटामिन B1, B2 क्या क्या बोलते हैं. तो B1 इज थायमीन. ठीक है. B2 is riboflavin. B6 is pyridoxine. B12 is cobalamin. इसका हो जाएगा 4 3 5 1. देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं. B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पायरिडॉक्सिन. बायोटिन की जिसकी आप बात करते हो B7 होता है वो. B9 इज फॉलिक एसिड, B12 इज कोबालामिन, C इज स्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, E इज टोकोफेरॉल एंड K इज नेप्थोक्विनोन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. B1 रेटिनॉल नहीं है, A होता है. B2 इज राइबोफ्लेविन, ये सही है. B6 होगा देखिए पायरिडॉक्सिन, ये गलत है. नायसिन जो होता है B3 होता है. विटामिन C को हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये भी गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट. सल्फर इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही ट्रेसेस में जो चाहिए होते हैं बॉडी के लिए. इसमें आ जाएंगे आपके आयरन, बोरॉन, कॉपर, क्लोराइड, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, मॉलिबिडनम. सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं. विच इज़ द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया. पपाया में आपको मिलता है C. क्रिस्टोफर कोलम्बस कॉल्ड पपाया द फ्रूट ऑफ एंजल. मेन विटामिन फाउंड इन पपाया इज विटामिन C. अगर एक मीडियम साइज मतलब 200 ग्राम का पपाया है उसमें आपको 226 mg विटामिन C मिल जाएगा. दैट इज़ 2 to 3 times मोर देन आर रिकमेंडेड डेली डोज. और ये गुड सोर्स है फोलेट, फाइबर,
विटामिन ए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, कॉपर, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक में B5 एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। देखिए मिल्क जो है वो नेचुरल सोर्स नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें विटामिन ए मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर अ प्रोटीन, इंफ्रारेड रेज जो होती है वो डी नेचर नहीं करती, हीट कर सकती है, एक्सरेज कर सकते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट्स कर सकते हैं, IR नहीं करता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द यंग एंड ओल्ड पर्सन आर, तो देखिए सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मसल्स बढ़ रही हैं, सो हायर प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो होती है हायर इन द ओल्ड एंड लोअर इन द यंग, ठीक है। एल्डरली इंडिविजुअल्स दे आर मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स एंड दिस वुड रिजल्ट टू इंक्रीज द प्रोटीन नीड्स फॉर द एडल्ट एज कम्पेयर टू यंगर वंस। सो प्रैक्टिस में प्रोटीन की जो नीड होती है एल्डरली लोगों की वो ज़्यादा होती है देन द यंग वंस। डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव वुमेन इज, उनकी डेली नीड होनी चाहिए 45 ग्राम्स। बेबीज़ को 10 ग्राम पर डे, स्कूल किड्स 19 to 34 ग्राम्स पर डे, टीनेज 52 ग्राम्स पर डे, टीनेज गर्ल्स 46 ग्राम पर डे, एडल्ट मैन 56 ग्राम पर डे, मॉडरेटली एक्टिव वुमेन 46 ग्राम्स पर डे। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट है उनको 65 to 70 ग्राम्स पर डे चाहिए। हाउ मच प्रोटीन डज अ लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर, सो इट्स 70 ग्राम्स अराउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मिल्क कंटेन्स नन ऑफ द बी विटामिन्स, ये गलत है। सारे बी विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12। विटामिन ए रेटिनॉल डेफिशिएंसी लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, सही है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इज पेन इन द जॉइंट्स। विटामिन बी दैट इज थायमिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू हार्ट फेलियर ऑल्सो। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट इन द न्यू बॉर्न, बट इसमें क्या कमी होती है, इसमें आयरन नहीं मिलता है। मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट बट इट लैक्स आयरन न्यूट्रिएंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी द मदर प्रोड्यूसेस कोलोस्ट्रम, ये रिच होता है प्रोटीन और एंटीबॉडीज में जो कि पैसिव इम्यूनिटी पास करता है बेबी में। कोलोस्ट्रम ऑल्सो हेल्प्स टू द न्यू बॉर्न डाइजेस्टिव सिस्टम टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली। मदर मिल्क में अराउंड 4.2% फैट होता है, 1.1 प्रोटीन होता है, 7.5 कार्बोहाइड्रेट्स है, 0.2 मिनरल्स हैं। बेटर हेल्थ के लिए द मदर्स मिल्क कंटेन्स जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब होते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन अ ब्रेस्ट फेड बेबी व्हेन कंपेयर टू द बॉटल फेड बेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन अ ब्रेस्ट फेड बेबी, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लेस ओबीज होगा, ग्रेटर कैपेसिटी होगी रेजिस्ट करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है। मोर वाइटामिन्स प्रोटीन्स आपको मिलेंगे बच्चे को। द ग्रोथ इन हाइट इज़ एबनॉर्मल, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग बेबी की बात हो रही है तो उस समय पे एबनॉर्मल ग्रोथ हाइट की कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सो मदर मिल्क को आइडियल नरिशमेंट माना गया है बेबी के लिए। ह्यूमन मिल्क कंटेन्स इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीजेस क्योंकि बेबी रिसीव एंटीबॉडीज विच इज़ पास्ड ऑन टू देम फ्रॉम द मदर्स मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि टॉरिन, अमीनो एसिड, DHA, फैटी एसिड। एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है हाइट में वो ब्रेस्ट फीड बेबी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिसाइड्स द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू विच इज़ फाउंड इन मिल्क, इसमें क्या हो जाएंगे, कैल्शियम एंड पोटेशियम। 87% वाटर प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B12, B6 होता है, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम। सो मिल्क आइडियल डाइट है। कुछ ट्रेसेस ही आयरन होता है, आयरन की कमी होती है बेसिकली। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, सो मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन C। बी मिल जाएगा, ए मिलता है ट्रेसेस में, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, बट बहुत ही कम अमाउंट में सी होता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च इज़ अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं लार्ज नंबर में विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स। और ये जो पॉलीसैकेराइड है ये मोस्टली ग्रीन प्लांट्स से प्रोड्यूस होता है एज एन एनर्जी स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज नॉट करेक्ट। Both of them are of plant origin, both of them are polymers, both of them give color with iodine, both of them made of glucose molecules, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट स्टार्च, तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों आयोडीन कलर नहीं देते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों सिमिलर पॉलीमर्स हैं, इन फैक्ट दे बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मोनोमर ग्लूकोज and have the same glucose based repeat unit. Starch gives black color in iodine solution जबकि cellulose कोई color नहीं देता है, तो ये difference है।
बाकी ये स्टोर होता है फूड ऑफ प्लांट्स, वेयर इज सेल्यूलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस. तीनों को ही मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन को नहीं बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन भी मैल न्यूट्रिशन में ही आता है. सो इट इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग अ डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर ईदर नॉट इनफ और टू मच, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम करते हैं. इम्बैलेंस न्यूट्रिशन में आपके अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन भी आता है. सो ऑल आर करेक्ट. Consider the following statements. Fatty acids should be a part of human diet. A normal diet should contain 75 grams of fat. The cells of human body cannot synthesize any fatty acid. गलत है ये. सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करते हैं. डेफिशिएंसी डिसीजेस डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड. ठीक है, देखिए 1, 2 और 4 इसमें सही है. सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करते हैं फैटी एसिड्स को. हाउएवर ओनली एसेंशियल फैटी एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट ऑल्सो. डेफिशिएंसी डिसीजेज डेवलप्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड. नॉर्मल डाइट जो होती है 2200 से 2400 कैलोरीज होनी चाहिए. शुड कंटेन अबाउट 75 ग्राम ऑफ फैट पर डे. नेक्स्ट, linseed is a rich source of omega-3 fatty acid. इससे क्या होता है? इट इज़ एबल टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्लड वेसल. विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड? रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड इज फ्लैक्सीड. Vitamin A, assertion reasoning question है. Vitamins are invigorating elements whose small amount is required for good health. Vitamins helps to keep the body healthy by killing the harmful bacteria. देखिए ये गलत है. विटामिन किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं. सो विटामिन मिनरल जो होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज उसको टाइनी अमाउंट में ही ज़रूरत होती है. सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, मीट, ये गुड सोर्स हैं विटामिन के. White blood cells, not vitamins, helps to keep the body healthy by destroying the harmful bacteria. तो white blood cells fighting agents होते हैं. Assertion reasoning का क्वेश्चन है. Human diet should compulsorily contain glycine, serine and tyrosine. Essential amino acids cannot be synthesized in the human body. देखिए A तो false है. That is human diet should compulsorily contain glycine, serine and tyrosine. Second सही है. सो ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में. 20 बायोलॉजिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी में मिलते हैं, और इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल. एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, जो आपको डाइटरी तौर से ही लेने पड़ेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटीरियल कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स? देखिए अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन फूड, जिसमें सारे अमीनो एसिड होंगे. सो कंप्लीट प्रोटीन फूड आपको सप्लाई होता है मिल्क, मीट से, पोल्ट्री से, योगर्ट से, एग से, फिश, मिल्क, क्यूनोआ, सोयाबीन. राइस को छोड़ के बाकी सब में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स? सो इट इज़ एग. आउट ऑफ दीज एग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, बिकॉज इसमें बायोलॉजिकल वैल्यू होती है हाईएस्ट. It is a scale of measurement used to determine what percentage of given nutrient source is utilized by the body. Now, biological value for protein sources is derived from providing a measure of protein intake, then determining the nitrogen uptake versus nitrogen excretion. जब प्रोटीन सोर्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं in a proportion similar to that required by the body, it has a high biological value, while when one or more of essential amino acids are missing or present in low numbers, it has low biological value. So देखिए होल एग की अगर हम बात करें तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 94 है, मिल्क की 90 है, क्विनोआ की 83 है, फिश 76, बीफ 74, सोयाबीन 73. तो इनमें से आउट ऑफ दिस होल एग की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है. फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अ बॉडी, ये बैरियर के तौर पे काम करता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. सो it forms a complete barrier against the external environment. It is an energy store and also acts as the thermal insulating layer. ठीक है, किसी भी फिजिकल ट्रॉमा से बचाने के लिए भी हेल्प करता है. इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट? तो फैट्स में ही होती है सबसे ज़्यादा कैलोरीज पर यूनिट. 4 कैलोरीज पर कैलोरी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
जबकि प्रोटीन में 9.3 कैलोरीज रिसीव होती हैं फ्रॉम फैट्स ऑफ द सेम अमाउंट। फ्लोरा एंड फौना दोनों ही सोर्सेज हैं फैट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस? मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलती है फैट से मेटाबॉलिक प्रोसेस में। 1 ग्राम of fat contains 9.3 kilocalories of energy. 1 gram of protein contains 4 kilocalories, and 1 gram of carbohydrate also contains 4 kilocalories. Substance which makes up about 80% of the living material in most organism is, that is protein. देखिए जनरली वाटर एक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग बींग, बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें प्रोटीन सबसे अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि दे आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड कैन ऑल्सो सर्व एज अ फ्यूल सोर्स। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? सनफ्लावर इज ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, ठीक है। रीजन है इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी ठीक है। तो सनफ्लावर या हेलियंथस एक एनुअल प्लांट है इन द फैमिली एस्ट्रेसी विद अ लार्ज फ्लावर हेड कैपिटलम। सनफ्लावर ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सीड इज यूज फॉर कुकिंग। सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। सनफ्लावर ऑयल प्राइमरली composed of linolenic acid, a polyunsaturated fat and oleic acid, a monounsaturated fat, और ये रिच सोर्स है विटामिन ई का भी। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोस्ट रिएक्टिव कंपेयर्ड विद सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स तो ये तो देखिए सही है, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड फैट्स से। रीज़न बोल रहे हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन द अनस्ट्रक्चर। देखिए अनसैचुरेटेड फैट्स में अगर हम बात करें कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है इनके स्ट्रक्चर में, वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स होता है एंड आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड फैट्स क्योंकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम होती है इसमें। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि फिश में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। So consumption of fish is considered to be healthy as compared to other meat products because it contains polyunsaturated fatty acid जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है ब्लड में और हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक को का रिस्क भी कम करता है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है और उसमें से भी अगर आप बेस्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उस नॉन वेजिटेरियन में से फ़िश कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए उसमें से अगर आप मीट या चिकन या किसी भी तरीके का और डाइट देख रहे हैं मटन, तो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है बॉडी में, ठीक है। हार्ट डिसीजेस और स्ट्रोक का रिस्क भी कम करती है। अ कंपनी मार्केटिंग फूड products advertises that its item do not contain trans fats. What does this campaign signify to the consumers? मतलब trans fat क्या? तो the food product are not made out of hydrogenated oils, ठीक है, यही मतलब है पहला। तो food products are not made of animal fats, ठीक है। Oil which is used are not likely to damage the cardiovascular health of the consumer। तो trans fat नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक तो hydrogenated oil से नहीं बना होगा, animal fat product यूज़ नहीं हुआ होगा और cardiovascular health को डिक्रीज करने के चांसेस कम होंगे। सो ईटिंग ट्रांस फैट रेजेस द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड बैड कोलेस्ट्रॉल एंड लोअर्स द लेवल ऑफ HDL और गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के रिस्क को इंक्रीज करता है। एनिमल फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर द फॉर्म्स ऑफ ट्रांस फैट। सो स्टेटमेंट सारे इसमें सही हो जाते हैं। वॉट इज ट्राइग्लिसराइड? सो ट्राइग्लिसराइड क्या है? इट इज़ अ फैट. It is an ester derived from the glycerol and 3 fatty acids. Triglyceride main constituent है body fat का human में and other vertebrates में as well as vegetable fat. High level of triglycerides is responsible for obesity and high blood pressure. ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे हमारे vitamins and nutrients के। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे in the next video from the respiratory system. Till then, keep revising, keep studying. Do like the video, share the video, subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.